-4। तो हमने देखा कि इफ दिस इज द पैरेंट न्यूक्लियाई एंड व्हेनेवर देयर इज अल्फा डीके, जैसे ही अल्फा डीके हुआ तो हमने देखा कि हीलियम न्यूक्लियाई निकला, जिसमें एटॉमिक मास में से 4 घटाएंगे, वी विल सब्सट्रैक्ट 4, एंड एटॉमिक नंबर में से 2 घटेगा, एंड दिस इज कॉल्ड डॉटर न्यूक्लियस। अब ये बताओ, इसके दौरान तो कहीं मास डिफेक्ट भी हुआ होगा, तो कुछ एनर्जी भी रिलीज हुआ होगा। इसमें जोड़ दें Q, दिस इज कॉल्ड Q वैल्यू। अगर ग्रेटर देन 0 हो तो कैसा रिएक्शन होगा? एक्सोथर्मिक। अगर Q का वैल्यू निगेटिव, मतलब क्या होगा? ये इंडोथर्मिक, ये लिया होगा। बेटा Q रिलीज हो रहा है, एनर्जी दे रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं एक्सोथर्मिक, ले रहे हैं इंडोथर्मिक। क्या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो भाई? कहां से कहां पकड़ लिए? यहाँ क्या लिखेंगे? इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, y a-4 z-2, और यहाँ 4/2 He2 प्लस, और साथ में Q वैल्यू। What will be the value of Q? You know that mass defect. Either you can write delta m into c square, और एक तो हम एटॉमिक मास यूनिट वाला भी बताए थे, और यू कैन से डेल्टा m into 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, and this delta m you can be find parent nuclei का mass of x minus mass of y का a-4 z-2y और 4/2 He2 प्लस ये मास। भाई इसमें मास लेंगे हम लोग एटॉमिक मास यूनिट में, इसमें मास लेंगे हम केजी में, और C का वैल्यू जब रखेंगे तो ये जूल में आएगा, और ये पूरा का पूरा किस में आएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? अब यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट हैं, इफ यू टेक डेल्टा एम इन CS इन केजी आइदर और इन एटॉमिक मास यूनिट। मिटा दो इसको। ध्यान से देखना। Watch on YouTube, like, share and subscribe। चलिए ध्यान से देखिएगा। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन कहाँ है? 16 ग्रुप। और ऑक्सीजन का हम एक आइसोटोप्स ले लेते हैं। ट्यून होता है ऑक्सीजन का। ग्रुप नंबर किस में है? ग्रुप 16 इन पीरियोडिक टेबल। whenever there is one alpha decay, एक अल्फा डीके कराया मैंने, मतलब आई एम गोइंग टू रिलीज He2 प्लस,
मास नंबर 4 से घटेगा, इट विल बी 18 minus 4 is 14 और 8 minus 2 is 6, कार्बन 14। कौन से ग्रुप में आया ये? पीरियोडिक टेबल में कार्बन कहाँ होता है? 14 में। यहां देख के मत बोलिएगा, यहां देख के मत बोलिएगा, ये आइसोटोप्स लिया हमने। ये आपका पेरेंट न्यूक्लियाई है and this is daughter nuclei। आपने क्या देखा कि whenever there is alpha decay then the daughter nuclei will shift to group left in the periodic table। क्या देखे आप? एटम चेंज हो गया और ये दो ग्रुप कहां चला गया? लेफ्ट। 16 पे है, 16 से 14 में आ गया। दिस इज कॉल्ड Soddy-Fajans group displacement law। So whenever there is alpha decay, the daughter nuclei will shift to group left in the periodic table. That is called Soddy-Fajans group displacement law। According to Soddy-Fajans group displacement law, SODDY-FAJANS, according to Soddy-Fajans group displacement law, केमिस्ट्री में ये सब चीज पढ़ते हैं। According to Soddy-Fajans group displacement law, whenever there is alpha decay, the daughter nuclei will shift two groups left in the periodic table। क्लियर है? एग्जाम्पल लिखे आपने। अब आप हेडिंग देना बीटा डीके। बात नहीं करना है। नंबर 2 इज बीटा डीके दो तरह का। वन इज कॉल्ड निगेटिव बीटा डीके, बीटा के ऊपर एक माइनस लगा दीजिए, एंड सेकेंड इज कॉल्ड पॉजिटिव बीटा डीके। जैसा कि आपको पता है निगेटिव बीटा डीके है, इसमें क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, ये नेगेटिव बीटा डीके। पॉजिटिव बीटा डीके में क्या निकलेगा? एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज पॉजिट्रॉन्स आर इमिटेड। Now the question is how the electron will emitted from the nucleus. So whenever there is a neutron which is going to be converted into proton, ध्यान से देखिएगा, अगर इसका मास 1 है और चार्ज क्या है? 0। प्रोटॉन पे मास भी 1 है और चार्ज भी क्या है? +1। ये आपका न्यूट्रॉन है। तो whenever the neutron is going to convert into proton, मास को बैलेंस तो है ही, चार्ज बैलेंस नहीं है, यहाँ 0 है, यहाँ +1 है, यहाँ लेंगे -1 एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन। एक और पार्टिकल निकलता है, दैट इज कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं लोग? एंटी न्यूट्रिनो, न्यू बार, एंटी न्यूट्रिनो। आप बच्चों ध्यान से देखना है कि whenever neutron is going to be the convert into proton, और आपको पता है कि एटॉमिक मास जो होता है
that is number of neutron plus number of proton. तो न्यूट्रॉन घटा तो प्रोटॉन बढ़ा, जितना से घटा उतना से बढ़ा, तो एटॉमिक मास विल रिमेन्स कांस्टेंट. So whenever there is negative beta decay, if you are taking the parent nuclei X as this one and there is negative beta decay, it means atomic number Z प्रोटॉन का नंबर है. प्रोटॉन एक बढ़ रहा है, एक न्यूट्रॉन अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? प्रोटॉन में. तो Z विल बी गोइंग टू Z+1 और n जो है वो है आपका n+Z, तो सेम रहेगा. इट मीन्स व्हाट? whenever there is negative beta decay, whenever there is negative beta decay, then there will be no change in the mass number, only the number of proton will be increased by 1, and this is the Q value. And according to Soddy-Fajans group displacement law, whenever there is negative beta decay, the daughter nuclei will shift one group right in the periodic table, Z+1. And in positive beta decay, proton is going to be converted into neutron. बैलेंस कीजिए, मास बैलेंस है, चार्ज यहाँ +1 है, यहाँ 0 है, ये +1 लेंगे, and this is called positron. This is called here electron, और यही इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, that is negative beta decay. यहाँ पे जो इमिट होगा that is positive beta decay, और यहाँ पे एक न्यूट्रिनो लेंगे that is chargeless massless. तो यहाँ पे क्या देखा आपने कि जब प्रोटॉन अपने आप को कन्वर्ट किया न्यूट्रॉन में, क्या रिलीज किया? पॉजिट्रॉन, एंड दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव बीटा डीके. तो यहाँ पे अगर आप कोई पैरेंट न्यूक्लियाई लो X और एक पॉजिटिव बीटा डीके करा दो, तो एक प्रोटॉन घट रहा है तो Z में एक घटेगा और एटॉमिक मास में कोई फर्क नहीं आएगा. और साथ में क्या लिखेंगे? Q वैल्यू. According to Soddy-Fajans group displacement law, whenever there is positive beta decay, there will be daughter nuclei will shift one group left in the periodic table. और बच्चों अगर सिर्फ बीटा डीके दिया हुआ रहे, only beta decay, if in question only given बीटा डीके, तो हमें कौन सा लेना बच्चों? We will take this one. We will take this one. एग्जामिनर को अगर पूछना होगा तो लिखेगा वो पॉजिटिव बीटा डीके. तो मास नंबर में सिर्फ किस पे वजह से चेंज होगा? अल्फा की वजह से, बीटा की वजह से नहीं होगा. नाउ गिव द हेडिंग गामा डीके. It number third is gamma decay. Gamma decay. It takes place along with beta decay. It takes place along with beta decay. It takes place along with beta decay.
It takes place along with beta decay. अगर मैं कोबाल्ट ले लूं, कितना होता है एटॉमिक नंबर? हाँ, पिकोनी, आयरन कॉपर निकेल, पिकोनी, पिकोनी 26, 27, 28 है ना? पिकोनी, पिकोनी 26, 27, 28. Whenever there is negative beta decay, बोलो, whenever there is negative beta decay, the daughter nuclei will एक से बढ़ जाएगा. कोबाल्ट के बाद निकेल 28, मास नंबर में कोई चेंज नहीं. कौन से स्टेट में होगा? एक्साइटेड स्टेट में होगा. ये 2 स्टेप में एनर्जी रिलीज करता है इन टर्म्स ऑफ फोटोन. 2 स्टेप में एनर्जी रिलीज करता है. एक स्टेप में गया, इट विल इमिट एनर्जी गामा का 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एक बार और नीचे गया, it will release energy in terms of gamma radiation, that is 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तब जाके निकल कहां पहुंचा भाई? ग्राउंड स्टेट में. ग्राउंड स्टेट में E फॉर एनर्जी गामा है. गामा रेडिएशन. यहां भी क्या निकला आपका? गामा रेडिएशन. उसका एनर्जी है. 2 स्टेप में एनर्जी रिलीज करके ये जाता है. इसलिए हमने लिखा है इट टेक प्लेस अलोंग विथ बीटा डीके. अगर if I take कुछ एग्जांपल पे वर्क करते हैं. इस पे बेस्ड क्वेश्चन. अगर हमने यूरेनियम 238 ले लिया 92 और इससे 7 अल्फा डीके हुआ, एंड 5 बीटा डीके हुआ, मतलब निगेटिव बीटा डीके. डॉटर न्यूक्लियाई के बारे में बताइए क्या होगा?
याद नहीं 83 किसका होता है? हाँ, 1 मिनट है ना, आराम से बोलो, बस देखना नहीं सिर्फ वेरियम। यूरेनियम 23892 देखना मत कोई पलट के। हाँ, अगर हम 7 अल्फा डीके कर रहे हैं, बिस्मत देखो, मैंने बोला अल्फा डीके में सिर्फ मास चेंज करेगा किसके वजह से? अल्फा की वजह से। 1 अल्फा के वजह से 4 घटेगा, 7 अल्फा है, 7 4 28 घटाइए तो 210 हो जाएगा। और 1 अल्फा घटने से 2 घटता था, तो 7 दूनी 14, 14 घटाएंगे कितना आएगा बोलिए तो? 78। ये कुछ बना, लेट इट बी x। और इसके बाद 5 निगेटिव बीटा डीके करना है। एक निगेटिव, अच्छा इसमें कोई चेंज नहीं होगा मास नंबर में, और एक निगेटिव बीटा निकले से एक बढ़ता था, 5 निकालेंगे तो 5 बढ़ाएंगे, 78 + 5 83। याद है तो ठीक है, और नहीं तो सीधे 210/83 y कर देंगे, है ना, वो देख लेंगे ऑप्शन। और अगर मैं इसके साथ कहता है कि 4 गामा डीके भी हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉटर निकला यही बनता लास्ट में। ठीक है, अब मुझे बताइए, ये तो बड़ा आसानी से निकाल दिया नहीं? अगर मैं बोलूं कि एक पेरेंट न्यूक्लियाई X है और डॉटर न्यूक्लियाई 1 है, पेरेंट न्यूक्लियाई का मास P है और कुछ अल्फा निकला, इसका मास हो गया Q, इसका एटॉमिक नंबर M है, कुछ अल्फा बीटा निकला, अल्फा बीटा कुछ भी निकला, ये हो गया N। आपको बताना है कि हाउ मेनी alpha and beta particles are emitted negative beta particle। हाँ, आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ PQMN। चुप रहो। फार्मूला चाहिए ना तुम लोग, बनाओ फार्मूला। बेटा Q - P नेगेटिव में ले जाओगी।
ये बताओ, चलो देखो, मुझे ये पता है कि ये जो मास में जो चेंजेस होगा वो सिर्फ और सिर्फ अल्फा की वजह से है कि नहीं। मान लो T number of alpha particles are emitted. क्या लिख दे, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कितना इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू टी, अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड इज इक्वल टू टी। मेरे को एक बना कुछ व्हाटएवर, यहाँ पे कुछ बना आपको कोई Z नाम का कुछ बना, नहीं Z तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इसको मान लेते हैं कुछ, मान लो MN है ही, बोलो जी, A भी है, सुजीत S, वरुण V, अब मान लो V बना, सुजीत का नाम देते S, तो बोलो। और चूंकि आपको पता है कि बीटा के निकलने से मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब मास तो अल्फा की वजह से क्यों ही रहेगा। तो अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होगा, तो आप कहोगे कि मास में चेंज आया P माइनस Q का और डिवाइडेड बाय 4 होगा। एक अल्फा निकलने से मास में कितने का फर्क आ रहा था बच्चों, P माइनस 4, मतलब 4 का। तो जितना मास में डिफरेंस आया, उस डिफरेंस को अगर 4 से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इमिटेड निकल जाएगा। बोलो बोलो। तो चलो ये तो समझ में आ गया, ये वैल्यू हमने T लिया है। अब बोलो एटॉमिक नंबर में क्या चेंजेस करा रहे हैं, बोलो समझ। एक अल्फा निकलने से Z में 2 घटता था, अगर T अल्फा निकल रहा है तो 2T घटाएंगे, बोलिए यस और नो। और ये T का वैल्यू कितना होगा, टू इंटू P माइनस Q बाई 4, ये वैल्यू आ जाएगा M माइनस P माइनस Q बाई 2, ये कट जाएगा। तो इतना वैल्यू क्या निकला बच्चों, बोलिए। Z का वैल्यू, एटॉमिक नंबर V का, और इसके बाद आपका एक Y बन रहा है, उसके मास में तो कोई फर्क नहीं आया। अब बोलो निगेटिव बीटा डीके, लेट S is the less number of negative beta particle is S, तो जितना S निकलेगा उतना S इसमें जोड़ेंगे। तो मान लो S निकला तो S इसमें जोड़ दिए, और S अगर इसमें जुड़ा इसके मास नंबर, इसके एटॉमिक नंबर में, वो किसके बराबर हो गया, N के। तो M माइनस P माइनस Q बाई 2 प्लस एक निगेटिव बीटा निकलता तो एक जोड़ते, दो था तो दो जोड़ते, S निकला तो S जोड़े, और जोड़ने के बाद क्या बन गया वो N। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S, N माइनस M प्लस
P माइनस क्यू बाई एस क्या है? वेरी गुड, नंबर ऑफ बीटा पार्ट नेगेटिव बीटा पार्टिकल्स। अल्फा कितना होगा? P माइनस क्यू बाई 4 एंड बीटा कितना होगा? N माइनस M प्लस P माइनस क्यू बाई 2। यू कैन चेक बाय द प्रीवियस एग्जाम्पल, लेके आप चेक कर सकते हो। वेरी गुड। तो व्हाट वी लर्न टुडे, क्या सीखा हमने आज? हमने देखा रेडियो एक्टिविटी का खोज किया था किसने? हेनरी बैकरल ने, प्योरली बाय एक्सीडेंट 1896। उसको कैरी फॉरवर्ड किया किसने? मैडम क्यूरी ने। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनकी और उनकी फैमिली का, बेटी और दामाद, है ना। एंड दे ऑल गॉट नोबेल प्राइज। एक ही फैमिली में 3 आदमी, एंड अनफॉर्चुनेटली तीनों का जो डेथ हुआ ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी, विच इज जेनेटिक चेंज कर देता है, नहीं म्यूटेशन कॉज करता है। और हमने देखा कि रेडियो एक्टिविटी 3 तरह का डीके होता है, अल्फा बीटा एंड गामा डीके। फिर हमने उस सब के प्रॉपर्टीज का स्टडी किया, और फिर हमने देखा कि अल्फा बीटा डीके और गामा डीके में क्या क्या निकलता है, कौन कौन सा इमिशन होता है। और अगले क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन विच वी विल स्टडी अबाउट लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। वो क्या होता है, उससे रिलेटेड ग्राफ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में अगर मौका मिला, देन वी विल स्टडी न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन, साथ में न्यूक्लियर रिएक्टर। आई होप 1-2 क्लास लग ही जाएगा, और है ना। तब तक के लिए आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए, है ना, जम के मोटिवेटेड रहिए, नीट और जेई क्रैक कीजिए। ऑल द बेस्ट, है ना। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट। चलिए, ओके, बाय बाय। एंड द सेशन, आज के सेशन को एंड किया जाए।